मंगल पांडे, बिहार सरकार, मंगल पांडे, मंगल पांडे, नीतीश कुमार। पहली बात तो मोदी बोलते हैं भारत एक है, रूल एक होगा। तो आज बस कार्य बहिष्कार है। अगर वैसा होगा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार का हम अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि सरकार की ये स्थिति हो गई है कि जब तक आप गले के ऊपर पानी उनका नहीं जाएगा तब तक वो कुछ कार्य करते ही नहीं हैं। मंगल पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। पूरे बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके MBBS स्टूडेंट, जितने भी इंटर्न हैं उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया है। ऐसे में आप तस्वीर देख सकते हैं कि हम पटना के PMCH अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी MBBS स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर आ गए हैं। ऐसे में हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांग है जो आप लोग आज स्ट्राइक पे हैं? देखिए, हम लोग स्ट्राइक को हम लोग को मजबूरी में करना पड़ रहा है। कल हम लोग भी प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद भी आज तक हमारी कुछ भी मांग को पूरा नहीं कर गया। हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, वो कमजोरी हम लोग को बन रही है। हम लोग भी जान रहे हैं यहाँ OPD बंद होने के कारण बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दिखवाने आते हैं। बिहार की पूरी लोड PMCH में है, पर हम लोग लाचार होकर लास्ट में ये डिसीजन लिए कि OPD को बंद करना पड़ेगा। और हमारी जो इमरजेंसी सेवा है वो ओपन है, वो 24 घंटा चलता है और चलता रहेगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ कोई पेशेंट आते हैं OPD में भी और उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उन्हें इमरजेंसी सेवा में देखेंगे। ठीक है, हमारी ये है मांग है। जैसे हमारे स्टेट में पहली बात तो मोदी बोलते हैं भारत एक है, रूल एक होगा। पर बताइए, हम लोग बिहार में रहकर 2 तरीके की सैलरी है। IGMS में 26,300 सैलरी दी जा रही है और हम लोग PMCH में, जहां पूरे बिहार में, यहाँ एम्स भी है, एम्स में इतना भीड़ नहीं है जहां PMCH में भीड़ होती है। और हमारी सैलरी मात्र 500 रुपया है। एक लेबर का भी जो रेट है आज के रेट में 600 रुपया हो गया। पेट्रोल का रेट आज मैं देखता हूँ तो 115 रुपया समथिंग है। आप बताइए, इसमें मुझे फतुआ जाने पड़ती है ड्यूटी करने के लिए, आपको गर्दनी बाग जाने पड़ती है ड्यूटी करने के लिए। हम लोग यहाँ आते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। 15,500 रुपये के हिसाब से आप बताइए, हमारी आपको जायज़ लगती है कि हमारी सैलरी 500 बहुत है? आप 26,300 आप IGMS को दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें बोला गया आप कोरोना काल के दौरान कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, पर हम लोग 2 साल पूरे कोविड में ड्यूटी किए। हम लोग कहीं पे स्ट्राइक नहीं किए, कोई कहीं पे OPD सेवा बंद नहीं किए, इमरजेंसी सेवा बंद नहीं किए। हम लोग पूरे कोविड में 2 साल ड्यूटी किए और 2 बार मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। हम लोग 98% हम लोग जितने भी छात्र हैं, जितने लोग ड्यूटी किए, सभी लोग कोविड पॉजिटिव हुए। लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। क्या लगता है कि आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं होगी तो कब तक देखिए, अभी तो हम ये कुछ हड़ताल नहीं है, ये कार्य बहिष्कार है। आप ये पहले क्लेरिफाई कीजिए। हम लोग अपना जा रहे हैं लेकिन हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर डॉक्टर सब हैं, जाके PG रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पिछले बार उन लोग जब हड़ताल हुई थी तो उन लोगों की सैलरी बढ़ गई थी, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। कोविड के दौरान हमारे कितने बैचमेट्स थे, उनको ऑलमोस्ट 90% बैचमेट्स को कोविड हो गया था। सबको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में, किसी को एस्थमा हो गया है, किसी को COPD हो गया है, किसी को फाइब्रोसिस हो गया है। जब पूरे इतने तन मन धन से हम काम करते हैं तो हमें 500 पर डे देने का क्या लॉजिक है? तो ये आप लोगों का कार्य बहिष्कार कब तक जारी रहेगा? ये अभी हम कह नहीं सकते हैं कुछ क्लियरली, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, अगर कार्य बहिष्कार नहीं होगा तभी भी हम लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। कि कार्य बहिष्कार करना आम जनता के लिए भी हार्मफुल होता है। तो आज बस कार्य बहिष्कार है। अगर वैसा होगा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कार्य बहिष्कार का हम अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं कर सकते। क्या लगता है कि 2013 से ही आप लोग को कहा गया था कि जो आप लोग स्टाइपेंड राशि है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी, पर लगभग 6 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है पर अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है? हाँ, यही तो सरकार की नाकामी है ना। ये तो साफ दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में नाकाम रही है और हम लोग को बस इसी तरफ उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना है कि हमारा काम बस वो लोग जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या लगता है कि जब तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती है कार्य बहिष्कार जारी रहेगा? देखिए, कार्य बहिष्कार जारी करना है तो एक हमारे जनता के खिलाफ ही हम लोग ही अपने ही लोगों के प्रति जो है अगेंस्ट जाते हैं। वो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। लोग यहाँ रोते रहते हैं, मरते रहते हैं, दम तड़पते रहता है, लेकिन क्या करें, हम लोग की भी मजबूरी है। हम लोग खुद ही अपना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है हम लोग को सिर्फ ये ड्यूटी करने के चक्कर में।
फिर भी आप समझ ही रहे हैं 500 रुपया पर मुझे डे। लगता है कि आपने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हो या हेल्थ सचिव से मुलाकात की आप लोगों ने? जी, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मुझे सब जगह लेटर दे चुके। हम लोगों ने हेल्थ सेक्रेटरी में कौशल किशोर सर से भी बात की है, मंगल पांडे सर से भी जाके बात की है, लेकिन सब बस आश्वासना दे देते हैं कि हाँ लेटर जमा कर दो, काम तो हो जाएगा। लेकिन 1 महीने से हम सारा काम करके देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक से कार्य बहिष्कार पे आए हैं। पहले हम लोगों ने सारा चीज़ अपना के देख लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार की ये स्थिति हो गई है कि जब तक आप गले के ऊपर पानी उनका नहीं जाएगा तब तक वो कुछ कार्य करते ही नहीं हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी MBBS मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो स्टाइपेंड राशि है वो 2013 से ही उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में जो इन लोग का कार्य बहिष्कार है वो जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मेडिकल स्टूडेंट स्ट्राइक पर हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।